हेलो दोस्तों, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है नोड एट डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन अ बाइनरी ट्री विथ एन नोड्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है। ठीक है, उसके कितने नोड है? एन नोड है, और एक हमें इंटीजर दे रखा है के। ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक, द टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ स्पेशल नोड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? स्पेशल नोड्स को काउंट करना है। अभी देखते हैं स्पेशल नोड क्या होता है। अ नोड इज कंसिडर्ड स्पेशल इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लीफ इन इट्स सब ट्री सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एट लीफ इज एक्चुअली के। ठीक है, सिंपल। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? हमें ऐसा नोड फाइंड करना है जिससे के डिस्टेंस पर क्या हो? लीफ नोड हो। ठीक है, सिंपल। हमें क्या फाइंड करना है? एक ऐसा नोड फाइंड करना है जिसके के डिस्टेंस पर क्या हो? लीफ नोड हो। ठीक है, सिंपल। चलो, नोड पे क्या है? एनी सच नोड शुड बी काउंटेड ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल इफ ए नोड इज एट डिस्टेंस के फ्रॉम टू आर मोर लीफ। ठीक है, जैसे कोई एक नोड है, ठीक है, वो मल्टीपल लीफ नोड्स के क्या हो? डिस्टेंस के पर हो। ठीक है, सो सिंपल हमें क्या करना है? उसको केवल एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, चलो, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो पहले अपन समझते हैं। देखो, ये अपना पहला टेस्ट केस है। ठीक है, और इस केस में हमारा के कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, चलो, तो इसको हम लोग समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या है? हमें एक ऐसा नोड फाइंड करना है जिससे के डिस्टेंस पर क्या हो? लीफ नोड हो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं? 8 को देखो। पहले अपन हमारे लीफ नोड कौन कौन से उसको अपन पहले सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे लीफ नोड इतने हैं। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 हमारा एक ऐसा लीफ नोड है जिससे 2 डिस्टेंस पर हमारा क्या है? 8 है, यानी के डिस्टेंस पे हमारा क्या है? 8 है। बेसिकली 8 क्या है? अपना लीफ नोड है। ठीक है, तो अपना आंसर तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। चलो, 1 की बात करो। 1 जो कि 4 अपना क्या लीफ नोड है, तो 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, और फिर क्या है? 2 डिस्टेंस पर अपना 1 है। ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली 1 भी हमारा एक ऐसा नोड हो गया जिससे के डिस्टेंस पर लीफ नोड है। ठीक, चलो, तो हमारा एक आंसर हो गया। ओके, चलो, तो हमारा एक नोट यहाँ पर हो गया। ओके, तो देखो क्वेश्चन में जो हमारे नोट में क्या दे रखा था यहाँ पर देखो। चलो ठीक है, ये 4 लीफ से तो है, लेकिन 5 भी तो एक ऐसा लीफ नोड है जो 1 से कितने के डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर 7 की बात करो, 7 भी एक ऐसा लीफ नोड है जो कि 1 से के डिस्टेंस पर है। तो बेसिकली नोट में हमारा यही लिखा गया था कि अगर कोई एक नोड जो है मल्टीपल लीफ नोड से बेसिकली के डिस्टेंस पर हो। ठीक है, मल्टीपल लीफ नोड के डिस्टेंस पर हो, तो हमें उसको केवल और केवल एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, चलो, इससे हमें क्या समझ में आता है? इसे हमें देखो, अगर हमें ये केस कहीं भी आता है कि भैया हमें क्या करना है कि अगर वो पहले आ चुका है तो उसको इग्नोर करना है, तो या तो आप डीपी यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, आप एक विजिटेड एरे बना लो। ठीक है, नोड टाइप का। ठीक, उसमें नोड स्टोर करते जाओ। आप सेट का यूज कर सकते हो, आप मैप का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक, आप क्या यूज करना चाहते हो? ठीक, मैं इसको सेट का यूज करके बताऊंगा। ठीक है, सिंपल। चलो, सो बेसिकली हमें क्या करना है? देखो, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया। ठीक, कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है। हमें ये भी समझ में आ गया कि इसके आंसर्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, कैसे 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, और हमें जो भी नोट दे रखा था उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं इसका कोड कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल क्या करना है? हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट और राइट से ट्रेवर्स करना। ठीक है, आपके ऊपर इन ऑर्डर ट्रेवर्स करो, कैसे भी आप ट्रेवर्सल करो। ठीक है, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा? इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँगा। ठीक है, तो देखो, मैं मान लो 1 से हूँ, हम स्टार्ट करेंगे। के हमारा कितना है? 2 है। ठीक है, अच्छा देखो, हमारा आंसर कब हमें मिलेगा? ठीक है, हमें आंसर तब मिल सकता है जो हमारा के क्या हो? 0 हो। ठीक है, अपन के को माइनस माइनस करते जा रहे हैं, और रूट का लेफ्ट और राइट नल हो। रूट का लेफ्ट और राइट का नल होने का क्या मतलब? कि हम लीफ नोड पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, सिंपल। चलो, सो जैसे हम मान लो 1 पर है। ठीक है, रूट नोट अभी हमारा 1 है। ठीक, और हमारा के कितना यहाँ पर? 2 है। ठीक, सिंपल। हम यहाँ पर आते हैं, इसके लेफ्ट पे कॉल करेंगे। हमने लेफ्ट पे कॉल किया, के को माइनस माइनस करेंगे, के यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। फिर हम यहाँ इसके लेफ्ट पर कॉल करेंगे, के हमारा कितना हो गया? माइनस माइनस करेंगे, के 0 हो गया। ठीक है, सिंपल। चलो, तो जैसे ही हमारा के 0 हो जाए और रूट का लेफ्ट और राइट नल हो जाए, तो उस केस में हमें एक आंसर मिल गया। तो हमें क्या कर देना चाहिए? हमें इस रूट को क्या कर देना चाहिए? जो भी हम सेट या जो भी बना रखे, मान लो मैंने एक क्या करे सेट बना रखा, तो इस सेट में इस नोड को क्या करो? आप स्टोर कर दो। ठीक है, सिंपल। चलो, ओके, तो जब हम यहाँ पर लेफ्ट पर कॉल करेंगे तो यहाँ राइट पर भी तो कॉल होगा ना, तो यहाँ पर राइट पर भी अपन कॉल करेंगे। यहाँ के कितना था? 1 था। के माइनस माइनस करेंगे, के कितना होगा? यहाँ पर 0 होगा। इसके लेफ्ट और राइट अपन चेक करेंगे, ये भी अपना एक लीफ नोड है। लेकिन हम देखेंगे कि भैया रूट नोड पहले से ही हमारे सेट में जो है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? या तो इग्नोर करो, अब बाकी हमने सेट को यूज़ किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चलो ठीक है, इसको भी आंसर में इंक्लूड कर दो। क्यों? क्योंकि सेट हमारा क्या करता है? हमारा हमेशा सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है अपने आप। ठीक है, सिंपल। वो केवल और केवल क्या करता है? डिस्टिंक्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको स्टोर करता है। ठीक है, चलो, तो सिंपल हमारा ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल यहाँ से लेफ्ट से हमारा आ गया। सेम चीज़ पर राइट पर जो है कॉल करेंगे, तो यहाँ पर के अपना 2 था, यहाँ पर के माइनस माइनस करेंगे तो के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर लेफ्ट में कॉल होगा,
चलो लेफ्ट में यहाँ कॉल हुआ, ठीक है। सो के अपना यहाँ पर क्या हो गया, के हमारा जीरो हो गया, नहीं हमारा के जीरो हो गया, लेकिन लेफ्ट और राइट नल है, तो कोई नल नहीं है, तो इस केस में रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, कि यहाँ पर ये केस फाइनल नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता। सेम चीज़ यहाँ पर करो, यहाँ पर भी ऐसा होगा, हमारा लीफ नोड मिल जाएगा, लेकिन हमें वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जीरो नहीं हो रहा, तो ये भी एक आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे भाई, हमने रूट नोड के लिए चेक किया कि ये नोड, और भी तो जितने नोड है ये भी तो पॉसिबल है कि मान लो टू भी हो सकता है कि टू भी एक ऐसा नोड हो जिससे के डिस्टेंस पर लीफ नोड हो। तो सेम चीज़ आप क्या करो, लेफ्ट लेफ्ट नोड पे कॉल करो, ठीक है, रूट के लेफ्ट में कॉल कर दो विथ वैल्यू टू, ठीक है, के की वैल्यू टू से। सेम करेंगे इसके राइट पर कॉल कर दो किससे, के इक्वल टू टू से, ठीक। और सेम सारे के सारे जितने भी इसके लेफ्ट राइट पे जितने नोड है सब पे अपन कॉल करते हुए जाएंगे। और जहाँ जहाँ के इक्वल टू जीरो और रूट का लेफ्ट और राइट क्या होता है, नल हो जाता है, तो उसके से हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके रूट नोड को अपन क्या कर देंगे, सिंपली स्टोर कर लेंगे, ठीक है। चलो, जैसे हमने जब हमारा रूट नोट ये होगा एक बार, फिर हमारा रूट नोट ये होगा, तो सिंपल हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करते हुए जाएंगे जहाँ से भी हमें के डिस्टेंस पर लीफ नोड मिल जाता है, ठीक है। चलो, तो इसका हम लोग कोड देखते हैं, ठीक। ओके, सो देखो कोड में मैंने क्या कर रखा है, सबसे पहले एक हमने सेट बना रखा है जो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है एक नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है, सिंपल। तो अनऑर्डर्ड सेट जो कि नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है, सिंपल। और हमने क्या किया, इन ऑर्डर इसको ट्रेवर्स कर लिया, आपके ऊपर है, आप इन ऑर्डर करना चाहते हो, प्री ऑर्डर करना चाहते हो, ठीक है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, रिटर्न साइज कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इन ऑर्डर रूट को कॉल किया, तो हमने यहाँ पर कॉल किया। अगर हमारा रूट ही ना लो तो भैया उस केस में तो कुछ नहीं हो सकता, रिटर्न कर दो डायरेक्ट, ठीक। अदरवाइज क्या करें, पर रूट के लेफ्ट पे कॉल करते रहे। इन ऑर्डर में क्या होता है, हम लेफ्ट पे कॉल करते हैं, उसके बाद हम अपने रूट के डेटा को प्रिंट करते हैं, उसके बाद राइट पर कॉल करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो जो भी हमारा करंट में रूट है, तो हम उस रूट को चेक करने के लिए कि क्या एक, क्या पता जो हमारा करंट में नोड हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो, लीफ नोड से के डिस्टेंस पर हो, ठीक है, सिंपल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वैलिडेट फंक्शन बना रखा है चेक करने के लिए कि क्या ये रूट नोड जो है एक ऐसा नोड है जो कि के डिस्टेंस पर है। तो ये हमें बताएगा फंक्शन कि के डिस्टेंस पर है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या पास किया, के पास कर दिया, ठीक है। ओके, और सिंपली हम क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आ रहा है तो अपन स्टोर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे हमारा वैलिडेट चल रहा है, अगर हमारा रूट ना लो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज अगर अपना रूट का राइट भी नल हो जा रहा है, रूट का लेफ्ट भी नल हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है, रूट का राइट और लेफ्ट हमारा नल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या के भी देखना चाहिए, क्या के जीरो हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अगर इस केस से हमारा के जीरो हो तो भाई ट्रू रिटर्न कर दो कि हमें एक आंसर मिल गया, ठीक। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो, और इसके बाद हम लेफ्ट पे कॉल कर देंगे, राइट पे कॉल कर देंगे, ठीक है, सिंपल, के माइनस वन करके, के माइनस वन करके, सिंपल, ठीक है। चलो, यहाँ से हमारे या तो अगर लेफ्ट से आंसर आएगा तो लेफ्ट से रिटर्न हो जाएगा, अगर राइट से आएगा तो राइट से आंसर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगर दोनों से आंसर नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है, सिंपल। और इसको हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने अनऑर्डर सेट बना रखा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर उसमें जो है स्टोर करते हुए जा रहे हैं, जो भी रूट नोट हमें मिलता जा रहा है। अगर हमारा वैलिडेट फंक्शन क्या ट्रू रिटर्न कर रहा है तो उसको स्टोर करते हुए जाओ, ठीक है। चलो, और सिंपल हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न एस डॉट साइज कर रहे हैं, जो भी हमारा अनऑर्डर सेट का साइज है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग करते हैं सबमिट। ओके, सो ये हो गया सबमिट, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।